हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग के जो टॉपिक्स है आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हमने बताया, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। पहले वाले वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब हम बात करेंगे आपसे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड is just like electrostatic force of attraction. Hydrogen directly attached with highly electronegative element just like fluorine, oxygen and nitrogen. Hydrogen directly attached with highly electronegative element just like fluorine, oxygen, nitrogen with covalent bond compound consist hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड जितने इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हैं, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, बिकॉज क्लोरीन की जो साइज होती है वो बिगर होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो शर्तें होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो और उसकी साइज स्मॉल होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विद कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड कंसिस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया गया है, इसका मतलब है कि ये दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज ए वीकर बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड। तो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कंपाउंड कंसिस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड because it is not strong electrostatic force of attraction just like ionic bond. आयोनिक बॉन्ड की तरह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की जो शर्तें हैं, पहली कंडीशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो उसकी शर्तें हैं, उसकी साइज जो हो वो छोटी हो। तो पहली कंडीशन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और दूसरी कंडीशन क्या है, स्मॉल साइज होना चाहिए। हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विद आज हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग के जो टॉपिक्स है आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हमने बताया, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। पहले वाले वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब हम बात करेंगे आपसे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विद highly electronegative element just like fluorine, oxygen and nitrogen. Hydrogen directly attached with highly electronegative element just like fluorine, oxygen, nitrogen with covalent bond compound consist hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड जितने इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हैं, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, बिकॉज क्लोरीन की जो साइज होती है वो बिगर होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो शर्तें होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो और उसकी साइज स्मॉल होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विद कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड कंसिस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया गया है, इसका मतलब है कि ये दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज ए वीकर बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड। तो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कंपाउंड कंसिस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड because it is not strong electrostatic force of attraction just like ionic bond. आयोनिक बॉन्ड की तरह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की जो शर्तें हैं, पहली कंडीशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो उसकी शर्तें हैं, उसकी साइज जो हो वो छोटी हो। तो पहली कंडीशन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और दूसरी कंडीशन क्या है, स्मॉल साइज होना चाहिए। हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विद हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट
just like fluorine, oxygen, nitrogen with covalent bond compound consist hydrogen bond. Chlorine never be create hydrogen bond with hydrogen because chlorine is electronegative element but bigger in size, so do not create a hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है 8 किलो जूल मोल से 42 किलो जूल मोल होती है। तो हाइड्रोजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो 8 किलो जूल मोल 42 किलो जूल मोल। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड में। यहाँ पर HF हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ फ्लोरीन की है बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच विद हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच विद हाइड्रोजन एटम एंड फ्लोरीन डायरेक्टली अटैच विद हाइड्रोजन। कहने का मतलब फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव बिकॉज सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिस्टेंस किस में है, HF में, उसके बाद वाटर में, उसके बाद अमोनिया में। अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आर टू टाइप, वन इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड अनदर इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर बिटवीन टू आर मोर मॉलिक्यूल्स जस्ट लाइक वाटर। वाटर मॉलिक्यूल्स में जब एसोसिएशन होता है तो वाटर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच विद हाइड्रोजन। तो जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आकर बिटवीन टू आर मोर मॉलिक्यूल्स, जब टू आर मोर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और जब अट्रैक्शन होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ड्यू टू एसोसिएशन। और जब एसोसिएशन होगा तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा।